हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर। और मैं यहाँ आप लोगों के लिए एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मेरा खुद का जो एनटीपीसी में जिस तरह सिलेक्शन लिया हूँ या अभी जो एनटीपीसी 2024 वाला है, इसमें मेंस के बाद साइको वगैरह दे के आया हूँ। वहाँ तक आप लोग कैसे पहुँचे, कम रिसोर्सेस में, कम टाइम में, स्मार्ट अप्रोच के तहत एग्ज़ाम में जीएस को लेके क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। जीएस, जैसा कि सभी जानते हैं कि 100 में प्रीलिम्स में 40 जीएस पूछता है और मेंस में 50 जीएस पूछता है। अभी प्रीलिम्स होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये अभी स्टेटस भी हो गया है कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। तो अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में एक एनर्जेटिक हो गए होंगे कि अब एग्ज़ाम हो ही जाएगा कुछ दिनों में, तो क्या करे क्या ना करे, एक कह सकते हैं कि बेचैनी सी रहती होगी, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े। ये नॉर्मल है और सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और उधर जो 60 मार्क्स का मैथ रीजनिंग होता है, उसका लेवल कुछ रहता नहीं है। वो एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो या बिलो एवरेज हो, सब वैसा ही करके आते हैं। थोड़ा बहुत पजल या थोड़ा बहुत टिपिकल मैथ्स में आदमी फंस सकता है। तो आज मैं आप लोगों को जीएस के रिगार्डिंग ही बताऊंगा, जीएस में क्या करें क्या ना करें, एग्जाम से पहले, कुछ दिन पहले तक क्या करें, बहुत दिन पहले तक क्या करें। सबसे पहले देखिए, 40 जीएस में से आप 40 नहीं कर पाओगे, पहली बात है। क्योंकि 40 में तकरीबन मान लेते हैं कि 10 करंट को हम साइड करके रखते हैं, 10 करंट पूछ ही लेता है, थोड़ा बहुत स्टैटिक अगर मिक्स कर दें तो 10 से 12, 30 जीएस रहा। 30 में आपका जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 22 से लेकर के 25 मेरा सही हो जाए 30 में। क्योंकि करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स कभी कभी बेसिक पूछता है जो बन जाता है, और कभी कभी इतना टफ पूछ देता है जो बनने से रहा। तो मेरा मानना यह है कि आप कुल मिला के 40 जीके जीएस में से तकरीबन 25 से लेके 30 पे रहो। बहुत अच्छे हो तो 32 पे चले जाओ, और बहुत मिनिमम हो तो 26 पे रखो। इससे प्लस माइनस में प्लस जा सकते हो, माइनस नहीं जाना है। तो क्या पढ़ें जीएस के लिए, पॉइंट ये है। देखिए, मेरा मानना है कि जीएस का प्रिपरेशन हमेशा बेसिक अप्रोच से ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज इस टीचर का पीडीएफ लिए, कल वो चैनल ज्वाइन कर लिए, परसों वो चैनल ज्वाइन करिए, बिल्कुल नहीं। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत वास्ट है। आप जहाँ कहीं भी पढ़े हो, जिस किसी टीचर से पढ़े हो, जिस किसी बुक से आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, आप बस उसी को ही फॉलो कीजिए, किसी दूसरे चीज़ों को फॉलो मत कीजिए। कहने का मतलब है, अगर कोई लड़का ल्यूसेंट पढ़ा है रेलवे के लिए, तो बस वो ल्यूसेंट ही पढ़े। अगर कोई लड़का किसी टीचर से पढ़ा है, तो बस वो उसका पीडीएफ ही पढ़े। अगर कोई आदमी किसी टेस्ट सीरीज पे है, तो वो बस उस टेस्ट सीरीज के इर्द गिर्द ही घूमे, कुछ भी नया नहीं करना है। तो आप बताओगे कि तो करना क्या है? यही तो चीज़ है, एग्जाम में करने से अधिक जानना है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, जीएस के लिए आपका जो बेसिक है, चाहे वो किसी टीचर का हो, चाहे कोई बुक हो, उसी को फॉलो करना है एग्जाम डे तक। कुछ भी बदलाव नहीं करना उसमें। बदलाव क्या करना होता है कि आप अपने लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लेके रखिए। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब ये है कि रेलवे का जो पिछले साल, जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, 2025 में जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, चाहे वो जेई, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, जो भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम को जो क्वेश्चन बैंक है जीके का, वो ले लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि रेलवे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न जानना, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन उठा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ब्लाइंड स्टडी करके एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं एक अभी आरआरबी पीवाईक्यू सीरीज करवा रहा था अपने चैनल पे, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 था, अधिनियम, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, जिसमें कि दो विषय, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय पे हुआ था। आरक्षित विषय पे गवर्नर बनाएगा नियम, और हस्तांतरित विषय पे जो भारतीय मंत्री होंगे वो बनाएंगे। तो 4 ऑप्शन था, पूछा कि इसमें हस्तांतरित विषय कौन सा है, ये पूछ दिया। तो सोच सकते हैं क्वेश्चन का क्या लेवल रहा होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना सबको पता है, लेकिन उसके भीतर कौन जाता है इतना, यानी कि वो डिफिकल्ट सबके लिए होना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बेसिक से क्वेश्चन कुछ पूछ ले
वो नहीं छूटना चाहिए। और बेसिक से क्वेश्चन आपका तब नहीं छूटेगा जब आप अपना बेसिक जो पढ़े हो उसको कंटिन्यू रिवीजन करोगे तो नहीं छूटेगा। अगर आप भागोगे, चलो आज इस टीचर का पीडीएफ ले लो, उस चैनल से पढ़ लो, ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, कभी नहीं होना है। गांठ बांध के रख लो। और कभी भी जीएस में 100% पे मत भागना। जीएस का मतलब ही होता है कि आपका जो इजी क्वेश्चन है उसको सही करके आओ और आपका सिलेक्शन लेके जाओ। तो अपना जो बेसिक बुक है उसको हमेशा प्रेफर करना है, उसके अलावा किसी को प्रेफर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और हम उस मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को ल्यूसेंट बुक से पढ़ रहे हैं, तो ल्यूसेंट बुक से पढ़ने के बाद जो 10 पन्ना 12 पन्ना का वो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद, पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, चीज़ों को दिमाग में कैरी करना, थोड़ा सा उसको नचाना, क्या है नहीं है, पूरी तरह से याद भी नहीं कर सकते हो और पूरी तरह से आप उसको रट भी नहीं सकते हो, लेकिन बहुत चीज़ें जो बार बार करने से दिमाग में सेट हो जाती है एग्जाम से पहले। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लो, पीवाईक्यू पे जाओ, पीवाईक्यू में जाके देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने पढ़ा है क्या वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप पाओगे कि आप 70 to 80% क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। जो 25 से 30% क्वेश्चन है उसके लिए आपको यूपीएससी लेवल का बुक उठाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अगर वो करने कोई जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं उसका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक पे जाओ। तो समझ गए, ल्यूसेंट या फिर आपका जो बेसिक कोई भी टीचर का पीडीएफ है या कोई थ्योरी बुक है उससे पढ़ो। उसके बाद जाके जो पिनाकल का जो रेलवे का आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट सीरीज या फिर कोई पीडीएफ वगैरह, आंसर की पीडीएफ तो आजकल बहुत सारा मिल रहा है, उसमें जाके कर लो, हो जाएगा आपका। आसानी से आप जीएस कर लोगे। मेरी सुनो, मैं 40 में 40 गारंटी कभी नहीं देता, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि आप 25 से 30 आसानी से कर लोगे, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। और जब आप इधर 25 से 30 कर लोगे और इधर मैथ्स में आप 60 में कम से कम 55 या 50 पे रहोगे, कहीं ना कहीं आप 70, 75 और 80 के बीच में रहोगे, तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही होना है प्रीलिम्स में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही चीज है, आदमी हल्की चीजों को छोड़ के भारी चीजों को पकड़ना जानता है, जिससे क्या होता है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेरा काम है कि मैं बस उन एग्जाम के उन हल्के, जितने भी हल्के फुल्के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लूँ और साथ साथ थोड़ा बहुत जो डिफिकल्ट है वो भी अगर दिमाग लगा के बना लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत अच्छा नंबर आने से जो है सो ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस मानता हूँ, लेकिन प्रीलिम्स में या मेंस से पहले नौकरी तो लगे। पोस्ट प्रेफरेंस या अच्छा पोस्ट हो तो उसके लिए जो बहुत ब्रिलियंट है, जो एवरेज है वो तो नौकरी चाहता है, कुछ भी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब है, किसी भी लेवल का, एनटीपीसी में लेवल अच्छा, लेवल 5 से शुरू होता है, लेवल 5 6 तो ही तो जॉब है। इसीलिए जीएस के लिए मैं आप लोगों को बार बार यह अनुरोध करता हूं कि आप बेसिक बुक से ही पढ़ें, बेसिक बुक के अलावा किसी चीज को टच ना करें। और जब एक बार बेसिक बुक को पढ़ ले तो आप पीवाईक्यू पे चले जाएं। ये जो फंडामेंटल चीज है ये उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में भी 3 मंथ 4 मंथ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामकाजी होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, तैयारी भी कर रहे होते हैं, उनके पास समय कम होता है और कहीं ना कहीं वो 5 साल 6 साल पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होते हैं। उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए मेरा जो अप्रोच रहता है बहुत ही सिंपल है। आप कोई बेसिक बुक मत लो, कुछ मत लो, आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जरिए आप चीजों को अपने दिमाग में रिकॉल करो। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए 20 क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी जेईई जो भी हुई, उस 20 क्वेश्चन के जरिए मैं अपने दिमाग को नचाऊंगा। ठीक है, मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है सामाजिक सुधार आंदोलन से, तो कुछ नहीं करना है, सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक को जाके आराम से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको तो 50% चीजें आती होगी, आप जाके वहां से रिवीजन कर लो। इस तरीके से क्या होगा कि आपका 70 to 80% टॉपिक ऐसे ही कवर हो जाएगा। समझ रहे बात को? मैं ये नहीं कहता कि आपका 100% कवर हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपका बेकार जाएगा। आप एवरेज से अच्छा कर लोगे अगर आप इस पद्धति से पढ़ते हो तो। चाहे वो संविधान हो, मान लो कि संविधान में मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा, तो वो क्वेश्चन बना या नहीं बना वो बात की बात है। मैं क्या करूंगा, एट ए टाइम जाऊंगा, बुक खोलूंगा, मूल अधिकार पूरा रिवाइज करके फिर चला जाऊंगा, मेरा काम खत्म हो गया। अगर मैं इस तरीके से चीजों को क्वेश्चन के जरिए पढ़ना शुरू कर दूं तो मेरा तो ऐसा ही, मतलब कि 90 दिन में मेरा चीज खत्म हो जाएगा, बचा क्या फिर? देखिए, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। हिस्ट्री 4 क्वेश्चन, पॉलिटी 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 4 से 5 क्वेश्चन,
इकोनॉमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक 4 से 5 क्वेश्चन, ऐसा ही रहता है पूरा का पूरा सिलेबस। साइंस एनटीपीसी का कोई महत्व का है नहीं, हालांकि इस बार एनटीपीसी मेंस में थोड़ा सा साइंस था, अच्छा खासा साइंस था, अच्छा खासा क्या इजी था, अच्छा खासा नहीं था, बट साइंस प्रीलिम्स में उतना मैटर नहीं करता, फिर भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा, बेसिक आएगा, इसीलिए साइंस को लेके उतना हाइपर नहीं होना जितना कि साइंस के लिए ग्रुप डी या एएलपी या टेक्नीशियन के बच्चे तैयारी करवाते हैं। ये वीडियो चूंकि एनटीपीसी वालों के लिए, इसीलिए एनटीपीसी वालों को साइंस को लेके उतना हाइपर नहीं होना है। आपका जो मेन फोकस रहेगा जीएस के रिगार्डिंग, फिजिक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर प्लस स्टैटिक। कंप्यूटर का क्या हुआ कि पिछले साल कंप्यूटर का आरआरबी ने जितना भी एग्जाम लिया है टीसीएस के जरिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आ रहा था। अभी लेंदी क्यों आ रहा था, किस टाइप का, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले कंप्यूटर का क्वेश्चन आता था बेसिक से, बेसिक कहने का मतलब क्या है कि फैक्चुअल कुछ सिंपल क्वेश्चन आता था। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो चाहे हमारा वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, हम कहीं भी जो वर्क कर रहे होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा स्लाइड से रिलेटेड। स्लाइड में कोई फंक्शन होगा वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो ये चीज़ें उसके लिए आसान होती है जिन्होंने कंप्यूटर पे काम किया है या जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेकिन वो लड़के जो कंप्यूटर का थ्योरी रट के जाते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये मुझे भी ऐसा हुआ, मैं भी फंसा हूँ इस बार कंप्यूटर में, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कंप्यूटर में मैं भी फंसा हूँ। इसीलिए कंप्यूटर जो है सो, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप कंप्यूटर के लिए ये बुक ले लीजिए वो बुक ले लीजिए, ठीक है, एक पीवाईक्यू बुक है आप उसको जाकर कर सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर का, किसी बुक से आप कर लोगे, वो क्वेश्चन वही आदमी कर सकता है, वही लड़का कर सकता है जो कंप्यूटर का पूरा नॉलेज लेके बैठा हो, सारा फंक्शन जानता हो। बाकी उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है जो फैक्चुअल चीज़ें याद करके अभी तक कंप्यूटर का एग्जाम में जाता था। इसीलिए कंप्यूटर को लेकर उतना हाइपर नहीं होना है। इजीली जो भी आपका शॉर्टकट की हो गया या थोड़ा बहुत किसी टीचर से वीडियो ले करके थोड़ा बहुत स्लाइड की जानकारी लेकर के आप कंप्यूटर कर सकते हो। स्टैटिक रटने की चीज़ है, स्टैटिक रटना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि आपको ये हो जाएगा वो जाएगा, रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा स्टैटिक को लेके। इतिहास, भूगोल और ये संविधान और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें आपका कहीं ना कहीं अगर आप नोट बना के नहीं पढ़े हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। या तो आपका कोई बुक, ऐसा बुक होना चाहिए जो आप पूरा पढ़ चुके हो, या फिर आप किसी टीचर का नोट को फॉलो कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ से रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू में जाके पीवाईक्यू लगाइए। यही एक फंडा है जीएस को अच्छा करने का। बाकी अगर आप इसके अलावा कोई तकनीक लगाना चाहते हो, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनका जो है सो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा रहता है। ये वीडियो कभी भी जो मैं जारी करता हूँ उनके लिए जो एवरेज है और बिलो एवरेज है, या फिर जो कह सकते हैं कि जॉब में है। तो आप लोग जीएस में मैं जितना बताऊं उतना ही कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मैं कुछ और सुधार कर सकता हूं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत जल्दी आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि रेलवे जो है सो करंट अफेयर्स के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।